नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के भी राजनीति में एंट्री की खूब चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की कि क्या अब नीतीश कुमार की विरासत को उनके बेटे निशांत कुमार संभालेंगे। और इस बात को बीच बीच में कई बार चर्चा होती है इस बात को लेकर के, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार या उनके बेटे निशांत कुमार ने स्पष्टता के साथ इसका जवाब नहीं दिया है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के बाद इस बात की चर्चा खूब जोर शोर से हो रही है और वे लोग भी चर्चा कर रहे हैं जो पहले कभी निशांत को राजनीति में आने की बात नहीं कहते थे। इसलिए इस बार इस बात में दम लग रहा है कि हो सकता है कि निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार की विरासत को संभालने के लिए राजनीति में जल्द ही कदम रख दें। जब विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया तब नीतीश कुमार के बड़े भाई सतीश कुमार मतलब निशांत कुमार के बड़े पिताजी ने यह कहा था कि अब नीतीश कुमार के विरासत को उनके बेटे निशांत कुमार को संभालना चाहिए, निशांत को अब राजनीति में आना चाहिए। तब भी नीतीश कुमार या उनके बेटे ने इस बात का कोई खंडन नहीं किया था। और तब मंत्रिमंडल का जब गठन हो रहा था, शपथ ग्रहण, उसके पहले भी नीतीश कुमार ने अपने विधायकों के साथ बैठक में यह कहा था कि अभी कुछ कम लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, खरमास बाद और अधिक लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। तो इस बात की भी चर्चा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को मंत्रिमंडल में जगह देकर बिहार की राजनीति में जदयू में पॉलिटिकल एंट्री कराएं। इसके साथ साथ जदयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार दिल्ली से पटना पहुंचे फ्लाइट से इसी दिसंबर महीने की शुरुआत में। तो निशांत कुमार की उपस्थिति में संजय झा ने यह कहा कि पूरा बिहार, पूरा जदयू और सारे राजनीतिक सामाजिक लोग ये चाहते हैं कि अब निशांत जी राजनीति में आएं और जदयू को संभालें, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएं। और निशांत की उपस्थिति में संजय झा ने ये बात कही, लेकिन निशांत कुमार ने इस बात का खंडन नहीं किया। इस बात के बारे में इसके जवाब में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, मतलब उन्होंने हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा। इसलिए जब इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर सकते हैं, तो इस बात में दम लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की उपस्थिति में जब बात हो रही है वे भी इस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं। और जदयू के कई नेता कार्यकर्ता तो वर्षों से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार की विरासत को संभालने के लिए, जदयू को एकजुट रखने के लिए निशांत कुमार को राजनीति में आगे आना चाहिए, अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, अपने पिता की विरासत को संभालना चाहिए। और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ एक और समस्या है कि अगर उसमें विरासत नहीं होता है, मतलब अगर परिवारवाद नहीं होता है, तो पार्टियां बिखर जाती हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव के बेटे ही संभाल रहे हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे ही राजद को चला रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बाद उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी ही संभालेंगे। मायावती के भतीजा आकाश ही बसपा को संभालेंगे। तो इसलिए इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर निशांत कुमार नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में, जदयू को संभालेंगे नहीं, अपने पिता की विरासत को बढ़ाएंगे नहीं, तो हो सकता है कि पार्टी पर खतरा आ जाए, पार्टी बिखर जाए, पार्टी टूट जाए, क्योंकि किसी एक नाम पर सबकी सहमति बनाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए इस बार अब नीतीश कुमार की उम्र भी हो गई है, तो इसलिए इस बार जब इस बात की चर्चा हो रही है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, तो यकीन मानिए कि इस बात में कुछ ना कुछ सच्चाई है, क्योंकि निशांत कुमार के सामने भी जब इस तरह की बात हो रही है तो इस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं। अब देखना होगा खरमास के बाद निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कैसे होती है, क्या उनको पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, ये खरमास के बाद देखने वाली बात होगी।